जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 6। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा पेट खराब करने वाली बुरी आदतें। तो उसमें 5 मुख्य बातें बताई गई थी कि जल्दी जल्दी खा लेना, पानी बहुत कम या बहुत ज़्यादा पीना, बार बार कुछ खाते रहना, नाक मुंह सिकोड़ते हुए भोजन करना, या भोजन में बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करके फिर खाना। ये सभी हमारी बुरी आदतें हैं, इन्हें त्याग देना चाहिए। आइए आज के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। भूख न लगने की शिकायत। मनुष्य स्वस्थ है, यह इसकी गतिविधियों को देखकर जाना जा सकता है। यह आवश्यक नहीं कि चिकित्सक प्रमाणित करे तभी यह माना जाए कि अमुक व्यक्ति का स्वास्थ्य चंगा है। कुछ सामान्य नियम हैं जिनके व्यवहित होने से स्वस्थ होने न होने का सहज अनुमान किया जा सकता है। आपको काम करते करते आलस्य और जमाई नहीं आती हो, समझिए आपका स्वास्थ्य सही है। उल्लास, उत्साह और काम करने की रुचि निरोग आदमी में ही हो सकती है। गिरे हुए शरीर वाला रुक रुक कर भिंच भिंच कर अरुचिपूर्वक काम की बेगार उठाएगा। इसी प्रकार यदि प्रगाढ़ निद्रा आ जाती है और दुःस्वप्न नहीं आते तो भी यह समझना चाहिए कि स्वास्थ्य ठीक है और शरीर के प्रति कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा महत्वपूर्ण नियम यह है कि आपको भूख भी खुलकर लगनी चाहिए। यदि आपको भूख न लगने की शिकायत रहती है तो यह समझना चाहिए कि आपके स्वास्थ्य की दिशा और भविष्य अच्छा नहीं। आजकल यह समस्या बहुसंख्यकों की है। अनेक कारणों से लोगों की स्थिति ऐसी बन गई है कि उन्हें ऐसी तीव्र भूख नहीं लगती जैसी सड़क कूटने वाले मजदूरों की होती है। भोजन में तरह तरह के स्वाद उत्पन्न करने की आवश्यकता इसी कारण हुई जान पड़ती है। अन्यथा भूखे को रोटी चाहिए, स्वाद नहीं। रोटियों में, सूखी सब्जी में ही वह दम होता है जो शरीर को मजबूत और निरोग बनाए रख सके। पर प्रश्न यह है कि आपको मंदाग्नि की, अपच की, भूख न लगने की शिकायत न होनी चाहिए। भूख की तीव्रता जितनी अधिक होगी, पाचन क्रिया भी उतनी ही सशक्त होगी। पाचन क्रिया ठीक होगी तो रक्त भी पर्याप्त मात्रा में बनेगा और मल का निष्कासन भी सरलता से होगा। रक्त की पर्याप्त मात्रा बनी रहे और पेट में मल न रुके तो फिर शरीर के बीमार होने का कोई कारण नहीं रह जाता। वह संतुष्ट बना रहे, इसके लिए आपको भूख लगने की ओर ध्यान रखना चाहिए। भोजन से शक्ति और तृप्ति तो मिलती है, मानसिक समाधान तथा संतोष भी होता है। पर यह संतोष और समाधान तभी संभव है जब भूख का डॉक्टर भी आपसे सहमत हो, अन्यथा उदरस्थ आहार पेट से बगावत कर देगा और उसकी चिंगारियां रोग शोक की दशा में सारे शरीर में फूट पड़ेंगी। शरीर की विकृत अवस्था का संकेत आहार के प्रति अरुचि से ही हो जाता है। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि आपको भूख ऐसी लगे कि समय पर भोजन ना मिलने पर आप तिलमिला उठें और तो कुछ मिल जाए उसे प्रेम पूर्वक खा लें। कोष्ठबद्धता जो स्वास्थ्य का प्रबल शत्रु है, भोजन की अरुचि का परिणाम है। भूख लगे नहीं, खाना खाते जाएं तो पेट में मल की दीवारें चढ़ती जाएंगी और आंतें मल के कारण फूलकर कमजोर हो जाएंगी और शक्ति उत्पादन क्रिया में शिथिलता आ जाएगी। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा भूख न लगने की जो शिकायत है उसके बारे में, कि हमें भूख नहीं लगती है, उसका क्या कारण हो सकता है। अगर हम पूरा दिन कुछ ना कुछ खाते रहेंगे तो भूख नहीं लगेगी। तो हमें अगर अच्छी भूख नहीं लग रही तो इसका मतलब ये हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर हमें ध्यान देना चाहिए। हमें अगर आलस आता रहता है तो भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, या तो हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं इसका मतलब, और या फिर अगर हमें नींद नहीं आ रही है तो भी हमारे शरीर का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। तो हमें फिर उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को।